सभी को जय जिनेंद्र। कोड 60 जैन स्टडीज़ की हम यहाँ से क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आज इस क्लास के माध्यम से थर्ड क्लास है। इस क्लास के माध्यम से हम जैनिज़्म के सेक्ट एंड सब सेक्ट्स इस चीज़ को पढ़ेंगे। क्या जैन के भेद प्रभेद हैं, कौन कौन शाखाएँ बनी हैं, किस प्रकार से बनी है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इन वीडियो के माध्यम से हम आपको मेन बातें बता रहे हैं। आप गहराई से इन सब चीज़ों को रख के अध्ययन करें और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें, ऐसी हमारी आशा है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं सेक्ट एंड सब सेक्ट्स ऑफ जैनिज़्म। देखिए, महावीर के बाद की हम स्थिति समझ लेते हैं, तब जाकर हम सेक्ट एंड सब सेक्ट्स पर पहुँचेंगे। जब मैंने पहले आपको बताया कि महावीर के जो माता पिता थे वे पार्श्वनाथ के अनुयायी थे और महावीर 24वें तीर्थंकर हुए हैं, तो दोनों तीर्थंकरों के बीच में एक थोड़ा सा श्वेतांबर मान्यता के अनुसार थोड़ा सा भेद है कि पार्श्वनाथ तक चतुर्याम ही थे और महावीर ने पंचम व्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को ऐड किया, तो उनके 5 व्रत हो गए और वहाँ चतुर्याम थे। तो इस चीज़ से लेकर और एक चीज़ और है, श्वेतांबर मान्यता के अनुसार वे कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान को जो मोक्ष हुआ था वो वस्त्र सहित हुआ था। उनके शरीर पर एक वस्त्र था, उसके सहित ही उनको मोक्ष हुआ था। और महावीर के संबंध में वे ये कहते हैं कि जब महावीर ने दीक्षा ली तब तो उनके शरीर पर वस्त्र था, परंतु 1.5 साल बाद वे वस्त्र अपना आप ही उतर गया था, तो महावीर ने पुनः वस्त्र धारण नहीं किया, तो उनकी जो मोक्ष हुआ तो वो निर्वस्त्र हुआ, मतलब नग्न हुआ। तो इस प्रकार से देखा जाए तो श्वेतांबर ये कहते हैं कि पहले वस्त्र सहित ही मोक्ष हो रहा था, परंतु महावीर ने दोबारा वो वस्त्र धारण नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वस्त्र सहित मोक्ष नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये बातें महावीर के समय से भी चलती आ रही थी। तो एक परंपरा ऐसी थी जो ये मानती थी कि वस्त्र सहित मोक्ष हो जाता है, और एक महावीर के अनुयायी बाद में होने लगे जो ये कहते कि नहीं, अब वस्त्र सहित मोक्ष नहीं होता। ये श्वेतांबर मान्यता के अनुसार कहानी है। परंतु दिगंबर मान्यता के अनुसार ये कहते हैं कि पार्श्वनाथ भी दिगंबर रूप से ही मोक्ष गए थे, उनके शरीर पर भी वस्त्र नहीं था। तो महावीर भी उसी परंपरा में 24वें तीर्थंकर हुए हैं, तो उन्होंने भी वस्त्र का त्याग किया था दीक्षा के समय ही। तो संपूर्ण नग्नतया ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि जब अपरिग्रह नाम की चीज़ पार्श्वनाथ ने पहले से ही कह रखी है, तो वस्त्र तो खुद एक परिग्रह है, तो परिग्रह धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो ये बात दिगंबर मान्यताओं के अनुसार चलती आई। तो दो लोगों के दो मतभेद खड़े चल रहे थे उस समय, कि एक वस्त्र सहित मुक्ति का और एक वस्त्र रहित मुक्ति का। तो महावीर के जो अनुयायी थे वो ये कह रहे थे कि वस्त्र रहित ही मुक्ति होती है, और श्वेतांबर के जो अनुयायी थे वे, उनको कहा जाता था स्थविर कल्प। जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे उन्हें कहा जाता है स्थविर कल्प, मतलब जो कुछ वस्त्र धारण करते थे। और महावीर के जो थे, महावीर के बाद जो मान्यता चल रही थी, महावीर के अनुयायी कहलाते थे जिन कल्प, मतलब अचेलक। अचेलक मतलब होता है पूरे तरीके से नग्न, जिनके किसी भी प्रकार का, चेलक मतलब परिग्रह, और तिल तुष मात्र भी जिनके परिग्रह नहीं रहा, तो वे अचेलक हुए और जो महावीर के अनुयायी के रूप में आगे बढ़ते रहे, जो पूर्ण नग्न होते थे। तो ये ऐसे मत नहीं बटे थे कि ये श्वेतांबर हो गए, अभी ये दिगंबर हो गए। ऐसे 683 वर्षों तक, जब तक भद्रभाऊ स्वामी नहीं हुए, आगे आएगा कि भद्रभाऊ कौन थे। ऐसे महावीर के निर्वाण के 683 वर्षों तक ये पूरी चीज़ें चलती रही ऐसे ही, कि वे लोग अलग मानते थे, ये लोग, पर ऐसा बंटवारा नहीं हुआ था कि पूरा नाम ही एक सेक्ट ही अलग कर दो। तो 683 वर्ष के बाद फिर एक समिति हुई, संगति हुई, और ऐसा हुआ था कि उत्तर भारत में अकाल पड़ा था, और उस समय भद्रबाहु आचार्य थे उत्तर भारत में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जब चंद्रगुप्त मौर्य राज्य करते थे उस समय में भद्रबाहु आचार्य जैन आचार्यों में मेन आचार्य निवास करते थे उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में 11-12 सालों के लिए बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा, बिल्कुल अनाज वगैरह नहीं रहा। तो मुनि राजों के लिए इधर निर्वहन करना, अपने आप को जमा कर रखना असंभव नहीं था। तो भद्रबाहु के कहने पर कुछ आचार्यों और कुछ मुनिराजों को, मतलब कहा, उनके द्वारा तो सभी के लिए कहा गया, परंतु जब उन्होंने कहा कि सभी लोग दक्षिण भारत की तरफ प्रस्थान कर लें, क्योंकि वहाँ पर सुव्यवस्थित अनाज और रहने के लिए और ध्यान तपस्या करने के लिए सुयोग्य वातावरण है, तो कुछ आचार्य और कुछ ही मुनिराज वहाँ पर गए, और वे नग्न रूप से ही वहाँ पर अपनी तपस्या करने लगे। और जो यहाँ रह गए, जो वहाँ नहीं गए भद्रबाहु के साथ, जो स्थूल भद्र एक अन्य आचार्य थे, उनके साथ उत्तर भारत में ही रह गए।
तो उन्होंने परिस्थितिवश किसी कारणों जब उन्हें अनाज नहीं मिलता था, भूख प्यास नहीं लगती थी, घरों में जाते थे तो लोग उन्हें नग्न कह के भगा देते थे कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, हम क्या दें। तो उन्होंने इन परिस्थितियों वस्त्र धारण कर लिए। तो जो स्थूलभद्र के साथ उत्तर भारत में रह गए तो वे पूर्ण तरीके से श्वेतांबर कहलाने लगे, कि जिनके श्वेत अंबर मतलब जिनके श्वेत वस्त्र है तो वे श्वेतांबर कहलाने लगे। और जो दक्षिण भारत में चले गए भद्रबाहु के साथ, वे नग्न ही रहे तो उनको दिगंबर कहने लगे। तो ये एक कथा ये भी है। तो 683 वर्ष के बाद इस तरीके से श्वेतांबर और दिगंबर इन दो भेदों में जैन धर्म का बंटवारा हुआ। इनका मूल उद्देश्य तो मोक्ष की प्राप्ति है, उसका मूल कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही है। सिद्धांतों में कोई मतभेद नहीं हुआ। किन चीज़ों में मतभेद हुआ वो हम आगे देखेंगे। तो 683 उससे पहले हम देख लेते हैं कि श्वेतांबर दिगंबर को डिवीज़न से पहले 683 वर्षों तक किस तरीके से परंपरा चली। तो महावीर जब केवल ज्ञान हुआ तो उसके बाद 3 केवली और हुए। 3 केवली 62 वर्षों के अंतराल में, ऐसे प्लस 683 वर्ष कैसे बैठते हैं, तो 3 केवली हुए 62 वर्षों के अंतराल में, जिसमें प्रथम केवली ऐसे नाम आ जाते हैं 3 केवलियों के। प्रथम केवली गौतम स्वामी, दूसरे जम्बू स्वामी और तीसरे सुधर्मा स्वामी। ये 3 केवली हुए। 3 केवली के उपरांत आगे 100 वर्षों मतलब 162 वर्ष महावीर के बाद तक 5 श्रुत केवली और हुए। केवली क्या होते हैं? केवली होते हैं जिनको संपूर्ण ज्ञान था और मोक्ष भी चले गए। और श्रुत केवली क्या होते हैं कि जिनको द्रव्य रूप से तो ज्ञान था, मतलब पूरे जितने आगम बटे हुए हैं, जितना महावीर ने कहा वो द्वादशांग रूप में बटा हुआ है, मतलब 12 अंगों में वो विभाजित है। तो श्रुत केवली को पूरे 12 अंगों का ज्ञान था, जितना जितना उन्होंने उपदेश दिया। तो ऐसे 5 श्रुत के ये जो अंग मैं बता रहा हूँ, ये आगे हम पढ़ेंगे प्राकृत कैनोनिकल टेक्स्ट इस यूनिट में, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इन्हें पढ़ेंगे। तो भी आप यहाँ पर इतना ही समझिए। केवली और श्रुत केवली, श्रुत केवलियों को भी समान ज्ञान था। तो ऐसे 5 श्रुत केवली हुए: विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली थे, जिनका भी मैंने नाम लिया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उन्होंने ये कहा था कि अब यहाँ पे अकाल पड़ रहा है तो आप सभी दक्षिण की ओर प्रस्थान करें। तो वो भद्रबाहु थे, ये अंतिम श्रुत केवली थे। श्रुत केवली के बाद 11-10 पूर्वी आचार्य हुए, जो 183 वर्षों तक रहे। उसके बाद फिर 5 एकादश अंगधारी, मतलब 11 अंग का जिन्हें ज्ञान था, वो 220 वर्षों तक रहे। फिर 4 एकांगधारी, जिन्हें एक ही अंग का ज्ञान था, वो 118 वर्षों तक रहे। ऐसे टोटल करके 683 वर्षों तक ये पूरी परंपरा चलती रही आचार्यों की। और उसके बाद दिगंबर श्वेतांबर में मेन आचार्य डिवाइड हुए कि अभी ये आचार्य दिगंबर हैं, ये आचार्य श्वेतांबर हैं। ये जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर एकांगधारी, एकादश अंगधारी, पूर्वी, ये सब जो टर्मिनोलॉजी है ये हम आगे आगम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में आएंगी आपकी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर हम ये पूरा कवर करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। एक्चुअली ये जो महावीर ने उपदेश दिया है उसको 12 अंगों मतलब 12 जगह डिवाइड किया है, 12 पुस्तकों में। तो उस मतलब एक तरीके से पुस्तक माने हम, है बहुत बड़ा बड़ा विशाल चीज़ें। तो हम वहाँ पर समझेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, उनके अंदर कैसे डिवीज़न होते हैं। उनके अंदर पूर्व होते हैं, एक अंग के अंदर 14-14 पूर्व होते हैं। ऐसे 12 अंग हैं, 12 इंटू 14 ऐसे करके इतना बड़ा ज्ञान है, वो हम वहाँ पर समझेंगे कैसे है। अभी यहाँ पे इतना ही समझें। फिर देखते हैं दिगंबर और श्वेतांबर में मेन अंतर क्या रहा। सबसे पहले दिगंबर मतलब होता है स्काई क्लेड, मतलब दिग अंबर, दिग मतलब दिशा, दिशा मतलब आकाश, जिनके वस्त्र आकाश है, मतलब जो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं, जो वैसे वस्त्र धारण नहीं करते, नग्न है, परंतु कहते हैं कि हमारे लिए धरती ही ज़मीन है और आकाश ही हमारा वस्त्र है। तो इस प्रकार से वे दिगंबर हैं। श्वेतांबर वाइट क्लेड, मतलब ऐसे साधु जो श्वेत रंग के, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते हैं तो दिख जाते हैं हमें। जो नग्न होते हैं वो दिगंबर हैं, और जो श्वेत रंग के वस्त्र पहनते हैं जैन मुनि, वे श्वेतांबर मुनिराज हैं। फिर मोंक की लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा अंतर है कि वही कि उनके पास, दिगंबर के पास कोई परिग्रह नहीं है, किसी प्रकार के क्लॉथ नहीं है, कुछ नहीं है, पूरे तरीके से वे शुद्ध हैं। और जो श्वेतांबर हैं उनकी लाइफ स्टाइल में वे थोड़े से सिंपल क्लॉथ पहनते हैं वाइट कलर के, और अपने साथ वे खाने का बाउल लेकर चलते हैं, मतलब जो साथ में लेकर चलते हैं अपना कटोरा, वे साथ में खाने का बाउल लेकर चलते हैं। और दिगंबर मुनिराज खाने के लिए कोई पात्र लेकर नहीं चलते। श्वेतांबर मुनिराज अपने साथ एक वो लेकर चलते हैं,
खाने का जो सफ़ेद कपड़े में लपेट के बॉक्स सा होता है कि उसमें वे खाना लाते हैं घर से, फिर अपने स्थान पर आकर खाना खाते हैं। और जबकि दिगंबर मुनिराज जब खाना खाने के लिए निकलते हैं तो नगर में निकल जाते हैं और किसी के भी घर, मतलब जो विधि होती है पूरी एक जैन विधि, उसके अनुसार वहाँ पर उन्हीं के घर पर खाना खाकर वापस अपने स्थान पर आकर तपस्या करते हैं। परंतु श्वेतांबर मुनिराज घर जाते हैं, वहाँ से सबके घरों से थोड़ा 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 खाना लेते हैं, पूरे जैन घरों से, और फिर अपने घर पे अपने स्थान पर लाकर खाते हैं। और जबकि दिगंबर मुनिराज किसी एक ही जगह पर जाएंगे जहाँ पे विधि होगी, वहाँ पे एक ही घर में खा के और आ जाते हैं जो कुछ भी मिले। तो ये थोड़ा सा अंतर है। श्वेतांबर मुनिराज अपने साथ पुस्तकें वगैरह भी रख सकते हैं, थोड़ा परिग्रह रख सकते हैं, परंतु दिगंबर मुनिराज इस प्रकार का परिग्रह कुछ भी नहीं रखते, वे पूर्ण अपरिग्रही होते हैं। श्वेतांबर मुनिराज दिन में 2 बार भी भोजन कर लेते हैं और दिगंबर मुनिराज सिर्फ दिन में 1 ही बार भोजन करते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर लाइफ स्टाइल में है मुनिराजों के एथिक्स को लेकर। विचारों के लिए और सिद्धांत के लिए कोई अंतर नहीं है। फिर वुमेन, मतलब महिलाओं के लिए थोड़ा सा मतभेद देखने को मिलता है। दिगंबर कहते हैं कि महिलाओं को मुक्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ये जब तक वे महिलाएं हैं वो दूसरे काल में कभी पुरुष बनेंगी तब जाकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जबकि ऐसा श्वेतांबर नहीं मानते, वे कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति श्वेतांबरों को हो जाती है, श्वेतांबर महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जो मुनि सुव्रत नाथ भगवान मुनि सुव्रत नाम के तीर्थंकर थे, श्वेतांबर मान्यता के अनुसार वे तीर्थंकर महिला ही थे। तो श्वेतांबर मान्यता के अनुसार वो स्त्री को मुक्ति हुई थी, वो स्त्री तीर्थंकर बनी थी, ऐसा श्वेतांबर मानते हैं। तो महिलाओं को भी मुक्ति हो जाती है, जबकि ऐसा दिगंबर कतई पे नहीं मानते। बहुत बड़ा मतभेद है महिलाओं की मुक्ति और अमुक्ति का। फिर जो मंदिरों में प्रतिमाएं होती हैं, मूर्तियां होती हैं, उसमें थोड़ा मतभेद है। दिगंबर मंदिरों में वे मूर्ति बिल्कुल नग्न और अपरिग्रही होती है, तो सिंपल स्टोन स्कल्पचर होता है, स्टोन आइडल होता है कि उस पर कुछ भी राग लपेट नहीं लपेटते, कहीं रंग कहीं कुछ भी नहीं। और जबकि श्वेतांबर मंदिरों में उन कहीं आँखों में रंग भरते हैं, आईब्रोज बनाते हैं ब्लैक कलर की, होठ लाल करते हैं, मुकुट लगाते हैं और सजाते हैं पूरी मूर्ति। इस प्रकार से वे थोड़ा श्वेतांबरों में परिग्रह दिखाते हैं, तीर्थंकरों का वैभव दिखाते हैं, जबकि ऐसा दिगंबर में नहीं माना जाता। टेक्स्ट को लेकर, ग्रंथों को लेकर भी मतभेद है कि दिगंबर ने जैसे 12 अंगों में महावीर भगवान की वाणी बटी थी, तो श्वेतांबर कहते हैं कि 11 अंग उपलब्ध है शुरू के, और वे श्वेतांबर लोग मानते हैं। और दिगंबर कहते हैं कि ऊपर के 11 लुप्त हैं, जो सबसे आखिरी का बचा है 12वां, वही उपलब्ध है, और उसका भी थोड़ा सा भाग उपलब्ध है। तो दिगंबर वह मानते हैं कि आखिरी अंग को मानते हैं, 12वें अंग को, वो उपलब्ध है, बाकी लुप्त हो गए हैं। और श्वेतांबर मानते हैं कि आखिरी लुप्त हो गया और बाकी शुरू के मिलते हैं 11 के 11। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अंतर है टेक्स्ट में। टेम्पल स्टाइल में भी वही अंतर है कि उनके टेम्पल थोड़े रंग बिरंगे और थोड़े सजावटी होते हैं, और दिगंबरों के बिल्कुल सिंपल होते हैं। मोनास्टिक रूल्स, मतलब जो इनके मुनिराजों के लिए जो रूल होते हैं, एथिक्स होते हैं, दिगंबर में थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, और श्वेतांबरों में वहीं पर थोड़े कम स्ट्रिक्ट हैं कि 2 बार खाना खा सकते हैं, पात्र रख सकते हैं, परिग्रह रख सकते हैं। और जो कहाँ कहाँ मिलते हैं जोग्राफिक बेस से देखें तो दिगंबर ज़्यादातर मोस्टली साउथ इंडिया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं, और श्वेतांबर गुजरात साइड ज़्यादा मिलते हैं, गुजरात राजस्थान में, वेस्ट इंडिया में श्वेतांबर ज़्यादा मिलते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा मेन डिफरेंस यहाँ पर मैंने आपको बताया, और सारी चीज़ कवर हो गई हैं। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखें, एक तो मुनिराजों का लाइफ स्टाइल, मीनिंग और स्त्री मुक्ति, इस तरीके से हम थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद श्वेतांबरों के भी अंदर मतभेद हुए हैं। श्वेतांबरों के मूलतः पहले 3 मतभेद हुए, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापंथी। थोड़े थोड़े एक साथ नहीं हुए, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद हुए। तो सबसे पहले मूर्ति पूजक ही थे, जैसे दिगंबर थे कि मंदिर होता है और मूर्ति को पूजते हैं, और उनके टेम्पल्स होते हैं, हर प्रकार के त्यौहार वगैरह मनाते हैं, तो वो मूर्ति पूजक हैं। फिर स्थानकवासी, जो जिन्होंने मंदिर पूजना बंद कर दिया, कि वे कहते हैं कि महावीर के समय में कौन सा मंदिर था, तो कोई मंदिर नहीं था, तो सिर्फ वे जिनवाणी पूजते, जो आगम है, जो ग्रंथ है, सिर्फ उनको पूजते हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं, और मंदिर का निषेध करते हैं कि मंदिर से कुछ नहीं होता, और जो सिर्फ सिंपल अपना ध्यान और योग इसमें ही लीन रहते हैं, मंदिर का उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो वो स्थानकवासी मतलब जो एक स्थान पर वास करते हैं, इधर उधर नहीं फिरते। जो बाकी और मुनिराज होते हैं वे विहार करते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर, सिर्फ वर्षावास के काल में ही 4 महीने के लिए वे एक जगह रहते हैं। परंतु स्थानकवासी एक स्थान बना लेते हैं और वे वहीं पर निवास करते हैं।
फिर स्थानक वासियों में ही एक बाद में चलकर अभी कुछ साल पहले ही तो एक तेरा पंथ नाम का श्वेतांबरों में वे हुआ। वे उनकी मान्यता ये है कि स्थानक वासियों में थोड़ी ज़्यादा ढील आ गई थी कि कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कोई नियम नहीं बचे थे, कोई संयम नहीं बचा था, ना गहन अध्ययन करते थे, ना कुछ करते थे। तो उन्हीं से कटकर भिक्षु एक आचार्य हुए हैं, जैन आचार्य, श्वेतांबर आचार्य। उन्होंने फिर एक तेरा पंथ, तेरा तेरा मतलब तेरा पंथ उन्होंने एक प्रारंभ किया भिक्षु आचार्य ने। और उन्होंने फिर उस वो स्थानकवासी ही थे, परंतु उन्होंने एक स्ट्रिक्ट थोड़े से रूल बनाए, खाना संबंधी, अध्ययन संबंधी और चारित्र संबंधी थोड़े स्ट्रिक्ट रूल बनाए कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, और वे उसको फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से 3 ये मेन भेद हुए। फिर मूर्ति पूजकों में ही गच्छ परंपरा चलती रही कि मतलब ऐसे गच्छ हुए मूर्ति पूजक में। और ये गच्छ क्या है, अपने अपने नियम के आधार पर सबने थोड़ी थोड़ी सहूलियत बना ली कि हम इस नियम को ज़्यादा मुख्य करते हैं, बाकी को ढील कर देते हैं। दूसरे होते हैं कि हम इस नियम को मुख्य करते हैं, बाकी को ढील दे देते हैं। तो इस प्रकार से गच्छ परंपरा चलती रही। तो उसमें तपा गच्छ, खरतरा गच्छ, अंचल गच्छ, पार्श्वचंद्र गच्छ और विमल गच्छ, ये गच्छ बने। उसमें गच्छ बटे अलग अलग। गच्छ मतलब मत, एक गुच्छा, एक मतलब ये लोग इतने पर्टिकुलर, ये लोग इस गच्छ के, इस मान्यता के हैं। तो तपागच्छ शुरू करा था जगत चंद्र सूरी ने। खरतरागच्छ शुरू किया था जिनदत्त सूरी ने। अंचल गच्छ शुरू किया था एक वहाँ के रीजनल लीडर थे, मतलब लोकल ट्रेडिशन था जो अब नहीं चलता। मेनली तपागच्छ खतरागच्छ चलता है। रीजनल ये नीचे के ये बंद हो चुके हैं, जो अब नहीं चलते। पार्श्वचंद्र गच्छ, जो पार्श्वचंद्र एक आचार्य थे, उन्होंने शुरू किया था, ये भी बंद हो चुका है। और विमल गच्छ एक विमल चंद्र सूरी थे, उन्होंने शुरू किया था, ये भी बंद हो चुका है। तो तपागच्छ और खतरागच्छ है जो बहुत वो बढ़ चढ़कर चल रहा है, जगत चंद्र सूरी और जिनदत्त सूरी का। उन्होंने एक तपागच्छ में एक स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए थे और उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स थे। और खरतरागच्छ में ज्ञान को महिमा करते थे कि हमें रिसर्च रूप से काम करना है और सब चीज़ों को समझना है। इस प्रकार से आध्यात्मिक चिंतन करते हुए आगे बढ़ते थे। तो ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस हमें बस इतना याद रखना है कि तपागच्छ और खरतरागच्छ ये श्वेतांबर मान्यताओं में है। कभी हम दिगंबर पे टिक कर दें, ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से श्वेतांबर सब सेक्ट्स को अलग कीजिए, या इनमें से कौन सा श्वेतांबर सब सेक्ट नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए। और कभी कभी आ जाता है जगत चंद्र सूरी ने कौन सा गच्छ शुरू किया था, जिनदत्त सूरी ने क्या शुरू किया था। तो ऐसे प्रोमिनेंट आचार्याज हैं कुछ कुछ जिन्होंने नवीन नवीन चीज़ें शुरू करी थी, और भिक्षु ने 13 पंथ। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा लोंका शाहीन स्थानकवासी, ये आप नोट्स में मैंने नहीं दिया, जैसे देखिए मूर्ति पूजक तो शुरू से ही चलता आ रहा था स्थूल भद्राचार्य के समय से ही। स्थानकवासी लोंका शाह एक आचार्य थे, उन्होंने शुरू किया था। 13 पंथ शुरू किया था भिक्षु आचार्य ने, तो ये हमें नाम पता होने चाहिए। तपागत जगत चंद्र सूरी ने। खरतरागत जिनदत्त सूरी ने। अंचलगच्छ रीजनल लीडर थे वहाँ के। पार्श्वचंद्रगच्छ पार्श्वचंद्र आचार्य ने। और विमलगच्छ विमल चंद्र सूरी ने। इसके बाद अब दिगंबर सब सेक्ट्स की बात करते हैं। मूलतः दिगंबर के 3 सब सेक्ट्स हैं, 20 पंथी, 13 पंथी और तारण तरण। तो ये 3 चीज़ें हैं। 20 पंथी क्या होते हैं, जिन्होंने अपने मंदिरों को पूजने के लिए और आचरण के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए 20 पर्टिकुलर नियम निकाले कि ये 20 चीज़ों को फॉलो करना है। गाइडलाइंस माना तो रूल, कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने 20 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, 20 स्टेटमेंट्स को वो फॉलो करते हैं। तो इसलिए उन्हें कहा जाता है कि 20 पंथी, पंथ मतलब जो 20 स्टेटमेंट्स को एक पंथ रूप से फॉलो कर रहे हैं, तो 20 पंथी। वे मंदिरों को पूजते हैं, मंदिर पूजक होते हैं। और वे उनको थोड़े से उनके जो रिचुअल्स होते हैं जो मंदिर पूजने के, उसमें थोड़े आडंबर होते हैं कि वे फूल भी चढ़ा देते हैं, वे फल भी चढ़ा देते हैं, थोड़े से चंदन भी लगा देते हैं मूर्तियों के। तो जैसे श्वेतांबर में थोड़ा थोड़ा सजाते हैं, ऐसे वह इस तरीके से वेदी के आगे फूल चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, गीला नारियल चढ़ा रहे हैं। इस तरीके से थोड़े थोड़े उनके रिचुअल्स होते हैं। तो क्या होता है, देखिए दिगंबर मान्यता में ऐसा माना जाता है कि जो भगवान ने अहिंसक उपदेश दिया है, हिंसा ना करने का उपदेश दिया है, तो हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए मंदिरों में जिसमें हिंसा ना हो। जैसे चमड़े की वस्तु का त्याग हो, ज़्यादा रंग बिरंगे कपड़ों का त्याग हो जब मंदिर में हम जा रहे हैं, तो हमें हिंसा नहीं करनी। तो जब हम इतनी डीप हिंसा को भी निषेध कर रहे हैं, तो फिर जो भगवान को हम चीज़ चढ़ा रहे हैं, मतलब हम जो भक्ति में हम जो चढ़ा रहे हैं, तो वे चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई हिंसा ना हो। परंतु 20 पंथियों में कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें थोड़ी हिंसा होती है। जैसे फूल है, जब हम फूल तोड़ रहे हैं तो उसमें हिंसा हो रही है, क्योंकि वो
वनस्पति का ही एक जीव है, उसको तोड़ रहे हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, या फिर हम टूटा हुआ भी चढ़ा रहे हैं, तो फूल एक ऐसी चीज़ है जिसमें निरंतर जीव उत्पन्न होते रहते हैं, तो हम ऐसी चीज़ क्यों चढ़ाएं जिसमें निरंतर जीव की उत्पत्ति हो रही है। अब उत्पत्ति हो रही है तो उसको सफाई करेंगे तो उसमें मरेंगे, तो ये चीज़ें नहीं चढ़ानी। इलायची, फल, तो फल सड़ जाता है तो उसमें जीव की उत्पत्ति हो जाती है, तो ऐसे सामान हमें मंदिर में नहीं ले जाने चाहिए। इतनी बारीक हिंसा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो 20 पंथी में चढ़ाते हैं। तो एक दूसरा है जैसे ये 13 पंथी, तो इनके 13 ही नियम है, ये बहुत स्ट्रिक्ट है हिंसा को लेकर। तो इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें भगवान को समर्पित नहीं की जाती जिसके निमित्त से कोई हिंसा हो, कि ऐसे गीला फल, गीला नारियल या फूल, ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि उनसे हिंसा होती है। तो 20 पंथी इस प्रकार से थोड़े रिचुअल्स करते हैं। और 20 पंथी में अधिकतर भट्टारक परंपरा हुई थी। 20 पंथी में भट्टारक परंपरा क्या थी कि जो अलग अलग मठ बना लेते थे, थोड़ा साउथ इंडिया में चलता है कि, और 20 पंथी के रूप से वे अर्चना करते थे वहाँ पर, मतलब पूजा पाठ करते थे उन रिचुअल्स से, फल फूल वगैरह चढ़ाकर, चंदन वगैरह लगाकर, और वे ऑरेंज कलर के वस्त्र पहन लेते थे। और वो कहते थे कि हम पूर्ण रूप से नग्न नहीं हैं, दिगंबर नहीं हैं, परंतु हम वस्त्र पहनकर अध्ययन अध्यापन पूरा कर रहे हैं, पूरा ज्ञान समर्पित, पूरे ज्ञान की हम वो कर, भट्टारक उनको बोला जाता था। तो जो मुखिया होते थे एक मठ के, ये अधिकतर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इस यहाँ पे इन जगह 20 पंथी के मंदिर देखने को मिलते हैं। फिर 13 पंथी हैं। 13 पंथी का मतलब जो 13 स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं, जो फ्लावर्स और ये सब, ज़्यादातर दीपक, दीपक की भी मना करते हैं जलाने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए मना करते हैं। ये सब प्योर वर्शिप होनी चाहिए बिना हिंसा की, और प्योरिटी होनी चाहिए रिचुअल्स में। और ये भट्टारक परंपरा 13 पंथी में नहीं माना जाता, सिर्फ दिगंबर मुनिराजों को, नग्न मुनिराजों को ही माना जाता है। ये अधिकतर बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश में ज़्यादा चलता है, उत्तर प्रदेश और यहाँ सब 13 पंथ के मंदिर हैं। ये 13 पंथ है, 13, और जो श्वेतांबर का था वो 13 पंथ था। तो इसमें थोड़ा हम कन्फ्यूज़ ना हो, थोड़ा ध्यान रखें 13 और 13 में। फिर तारणपंथी, ये दोनों जो 20 पंथी और 13 पंथी हैं, ये मूर्ति पूजक थे, मतलब मंदिरों को मानते हैं, मूर्ति को मानते हैं भगवान की। फिर तारणपंथी हुए दिगंबर में, जो मूर्ति को नहीं मानते, सिर्फ ग्रंथों को मानते हैं। तो उसके आचार्य तारण तरण हुए थे 15वीं शताब्दी में, उन्होंने ये चालू किया था। जो ये मानते हैं कि मूर्ति नहीं माननी चाहिए, सिर्फ आगम आगम जो जिनवाणी है उसकी ही पूजा करते हैं, उसको ही मानते हैं। ये देखिए ये क्यों खड़ा हुआ था, तो दिगंबरों में ये चीज़ ऐसे नहीं थी कि जो, जैसे श्वेतांबरों में कारण था कि वो ये कह रहे हैं कि महावीर के समय में ही जब मंदिर नहीं थे तो हम अब क्यों माने, तो ऐसी ऐसी मतभेद नहीं था। तारणपंथी भी मंदिर में जाते हैं और मानते भी थे, परंतु जब 15th सेंचुरी से पहले जब मुग़लों का आक्रमण हुआ तो मंदिर तोड़े जा रहे थे, और जो जैन मंदिर मूर्तियों को तोड़ रहे थे और जो उन्हें बचाते थे उन्हें भी मार देते थे। तो कुछ लोग मध्य प्रदेश के, कुछ लोग, जब वहाँ पर मध्य प्रदेश में ज़्यादा हुआ है मंदिरों को तोड़ने का, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने क्या करा कि जो मूर्ति थी वे जहाँ पे विराजमान होती थी उसी के नीचे गड्ढा करके वहाँ पे दबा दी, और उसके ऊपर से जिनवाणी रख दी, ताकि मुग़ल आएँ तो ये कहें कि हम तो मूर्ति नहीं मानते, हम सिर्फ जिनवाणी मारते तो मानते हैं। तो अपनी मूर्तियों को बचाने के लिए, तीर्थंकरों की मूर्ति को बचाने के लिए उन्होंने सिर्फ ऊपर जिनवाणी दिखाई। तो फिर वो एक परंपरा बन गई, जब 200-300 साल तक मुग़ल रहे तो वो पूरी परंपरा बन गई एक। तो फिर वो ऐसा हो गया कि अब ये लोग मूर्ति, जब उनके नए मंदिर बनने लगे तो वो सिर्फ जिनवाणी का ही मंदिर बनाने लगे, जिन आगम का ही मंदिर बनाने लगे। परंतु उनके पीछे कारण ये था कि जो मैंने आपको बताया ये कारण था, तो इसलिए वो तारण तरण एक पंथ अलग चालू हुआ तारण तरणाचार्य के द्वारा। तो वे भी मोक्ष मार्ग की ही बात करते हैं और उसी तरीके के सारे रिचुअल्स करते हैं जो दिगंबर मान्यता में हैं। ये मोस्टली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक कास्ट संघ हुआ था साउथ इंडिया में। कास्ट संघ का मतलब था, अभी भी चलता है, थोड़ा बहुत, बहुत कम है, बहुत माइनर है। काष्ठ संघ का मतलब होता था कि लकड़ी की मूर्तियाँ बनाते थे और लकड़ी के ही मंदिर बनाते थे, इसलिए ना काष्ठ संघ बोलते थे, बाकी कोई अंतर नहीं है। और मूल संघ से थोड़े हट गए थे, 20 पंथी होते थे। मूल संघ मतलब जो शुद्ध दिगंबर चल रहे थे पहले से, उसमें से थोड़े से अलग हो गए, जो लकड़ी के मंदिर, लकड़ी की मूर्ति और उसे का दही से, दूध से प्रतिमाओं का अभिषेक करते थे। जबकि दिगंबर मान्यता में दही दूध का अभिषेक मना किया गया है, पंचामृत वगैरह का, ये सनातन धर्म में चलता है। तो ये काष्ठ संघ वाले उससे करते थे। परंतु इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब पत्थर की मूर्ति बनती थी तो इन्होंने लकड़ियों की मूर्ति बनानी चालू करी, तो अब लकड़ी को सुरक्षित रखने के लिए दूध दही से अभिषेक करना ज़रूरी था, तो इसलिए काष्ठ संघ वाले उसको करते थे। परंतु भी ये मान्यता ही बन गई कि अब काष्ठ संघ वाले पत्थर की मूर्तियों का भी दूध दही से, पंचामृत से, इनसे अभिषेक करते हैं, जो कि गलत है दिगंबर मान्यता के अनुसार। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ें हैं।
फिर यापनीय एक संघ हुआ था, अब ये लुप्त है पूरे तरीके से, कोई भी ये संघ नहीं मिलता। 5वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में यापनीय संघ मिलता था, जो कहा जाता है कि श्वेतांबर मतभेद से थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित था। तो दिगंबर में से ही श्वेतांबर मतभेद को रखकर वो एक थोड़ा सा एक नया दिगंबर श्वेतांबर का मिक्स रूप से एक संघ बना था, जो थोड़े थोड़े वस्त्र भी पहनते थे, कभी कभी उतारते भी थे। तो इस प्रकार से एक यापनीय संघ बना था। अब वो पूरी तरीके से बंद है, अब कोई यापनीय संघ देखने को नहीं मिलता। बस ये हमें ध्यान रखना है कि यापनीय संघ दिगंबर था, श्वेतांबर तो दिगंबर सब सेक्ट में यापनीय संघ आता है। तो इस प्रकार से हमने सारे श्वेतांबर दिगंबर उनके सब सेक्ट्स की हमने यहाँ पर चर्चा करी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी को यहाँ पर ये चीज़ें समझ आई होगी। तो अभी तक ये क्लास यहाँ पर रिकॉर्ड की। आगे की क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करते रहिए। अभी आगे भी और क्लासेस आनी हैं, बहुत यूनिट बची हैं, तो मैं फास्ट करके यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो हम सब इसको पढ़ें समझें। अभी के लिए जय जिनेंद्र।